दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आर.ओ. में जो एस्से आता है मेंस में, उसके लिए मैं बात करूंगा कि किस तरीके से एस्से की तैयारी किया जाए ताकि एक अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सके। मेरा हमेशा से ही एस्से में एक गुड मार्क्स रहा है, ठीक है, फिर वो चाहे पीसीएस का हो या आर.ओ. का हो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एस्से या हिंदी जो भी पेपर होता है उसका सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे में इसको इग्नोर करना आपको चैन से बाहर कर सकता है। जहाँ तक एस्से की बात है पीसीएस में, तो इसमें जो एस्से होता है वो 150 नंबर का आता है और बच्चे इसमें आसानी के साथ मैंने देखा है, अगर ठीक ठाक उन्होंने एस्से लिख दिया है तो कम से कम 85 नंबर पा जाते हैं आराम से। 80-85 नंबर उनके कहीं नहीं गए होते हैं। हालांकि इसमें कई अच्छे स्टूडेंट कभी कभी 70-65 नंबर तक भी पाते हैं, क्योंकि वो किस वजह से आता है ये आज तक कोई जान नहीं पाया है यूपी पीसीएस आयोग में, कि कभी कोई पेपर जो बहुत अच्छा हो जाता है उसमें नंबर कम आ जाते हैं, जो कभी ख़राब होता है उसमें नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा है ज़्यादातर देखने। तो एस्से की तैयारी किस तरीके से किया जाए आज मैं पूरे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एस्से की। मैंने कैसे 2024 के एग्ज़ाम में मेरा 94 नंबर था, जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाएगा। इसके पहले भी मैंने 93, 92 जैसे नंबर एस्से में प्राप्त किए हुए हैं। तो क्या मैंने किया, किस तरीके से आपको तैयारी करना है एस्से की, वो मैं इसमें सारा बता दूंगा, बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें मैं सोर्स की बात करूंगा। सोर्स क्या होना चाहिए एस्से के लिए। देखिए सोर्स के लिए, अब चूँकि मेरा हिंदी मीडियम रहा है तो आप सब क्या सोर्स यूज करते हैं इंग्लिश मीडियम में मुझे नहीं पता, बट हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनसत्ता का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसको आप संपादकीय उसको आप पढ़िए। वहाँ से बहुत अच्छे कंटेंट आते रहते हैं, वहाँ वो एस्से में बहुत भी कारगर आपके लिए साबित होगा अगर आप उसको रोज़ पढ़ रहे हैं। साथ में योजना मैगज़ीन भी बच्चे बताते हैं पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने योजना मैगज़ीन एकत्रित तो बहुत किया, बट मैंने कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको योजना मैगज़ीन, हालांकि उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी दी हुई होती हैं, अगर आपको पढ़ना है तो योजना मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। ये भी एस्से के लिए आपके लिए कारगर साबित होगा। और तीसरा फ्रेंड्स होता है बुक में मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी थी एस्से के लिए। ज़्यादा मैंने कुछ उसमें ख़ास पढ़ा नहीं था, क्योंकि एक ही जैसा जो एस्से था उसमें थोड़ा थीम मुझे अच्छी नहीं लगी बहुत ज़्यादा। और हाँ, दृष्टि का एस्से आप अगर चाहें तो खरीद सकते हैं, या मार्केट में और भी कई बुक्स आती हैं एस्से के लिए। हालांकि बुक फ्रेंड्स मैं आपको सही बता दूं, एस्से के लिए बुक नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर आपको सच में कुछ पढ़ना है तो आप टॉपर्स के एस्से को पढ़िए। जो यूपीएससी के टॉपर होते हैं उनके द्वारा जो एस्से लिखे जाते हैं आप उनको पढ़िए। आप वहाँ से जो चीज़ें सीखेंगे वो इस बुक से नहीं सीख सकते हैं। तो आप बुक को पढ़ने के बजाय टॉपर्स के एस्से को पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सोर्स आप समझ गए होंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। और अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छे से एडिटोरियल पढ़ के एस्से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरा फ्रेंड्स बात ये होती है कि एस्से कौन कौन से टॉपिक पे एस्से आते हैं। आपको पता होगा 3 एस्से होते हैं, तीन सेक्शन में एस्से आते हैं यूपी पीसीएस में या आर.ओ. में। इसमें 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, 3 कैटेगरी होती है। तो आपको हर में से एक कोई कैटेगरी चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कोई एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साहित्य का एक आपने चूज करिए कि मुझे इस साहित्य पे अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे आपने कृषि और किसान से संबंधित चूज करिए। यहाँ पे कोई एक अंतर्राष्ट्रीय या कोई करंट इवेंट का इससे आपने चूज करिए, या इसरो या से संबंधित, ठीक है। तो कई तरीके, या आपदा वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपदा, ठीक है, आपदा से संबंधित इससे, या जलवायु परिवर्तन हो गया, इन्वायरमेंट के रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से आप 4-5 ऐसे चूज कर लीजिए कि आपको किस पे ऐसे तैयार करना है, कौन सा ऐसे किस टॉपिक पे आपको महारत हासिल करनी है। तो आप 4-5 ऐसे अपना डिसाइड कर लीजिए, उसी पे आप कंटेंट एकत्रित करिए, ठीक है। अब बात आती है कंटेंट पे। तो कंटेंट के लिए मैंने फ्रेंड बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, जैसे कृषि और किसान, ठीक है, कृषि और किसान पे अगर आपको कंटेंट तैयार करना है
तो इसके लिए आप जो है गूगल पे सर्च करिए कृषि और किसान संबंधित कोटेशन कोट्स, कम से कम 7-8 कोट्स या टॉपर द्वारा कुछ कोट्स जो है पीडीएफ भेजी जाती है, ग्रुप में पड़ी रहती है, आप देखेंगे तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। 7-8 कोट्स सबका तैयार रखिए। कृषि और किसान हो गया, आपदा पे 3-4 कोट्स, 3-4 कोट जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है। इसी तरीके से साहित्य पे 6-7-8-10-15 कोट्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे ताकि आप आसानी से कर पाएँ, क्योंकि बिना कोटेशन के जो है इससे में नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अगर साहित्य का है तो साहित्य के इससे में फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको कोटेशन जरूर से ज़रूर यूज करना चाहिए, क्योंकि साहित्य बिना कोटेशन के कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आप अगर आपका अगर जो है आपको अगर कोटेशन याद है तभी आप साहित्य पर ऐसे लिखिए, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का ऐसे इसमें आपको लिखना होगा, तभी एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 1 साल हिंदी साहित्य से भी पेपर दिया हुआ, तो मुझे कोटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप अगर आपका जो है आपके पास कोटेशन ठीक ठाक हैं तो आप जो है इस पर तैयार कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन पे भी आप जो है कुछ कोटेशन या कुछ किसी व्यक्ति ने कोई महत्वपूर्ण कोई कथन बोला हुआ, जैसे प्रधानमंत्री ने आपदा पे कुछ कह दिया हो, या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति ने कुछ कहा हो किसी भी चीज़ पर, राजनीतिक कुछ कोटेशन हो गए, या किसी कृषि और किसान पर कोई बात किसी ने कहा हो, तो आप उसको नोट कर लीजिए। कोई या फॉरेन थिंकर है उसका कोई कोटेशन हो तो उसको आप नोट करिए। तो इस तरीके से आप कोटेशन को तैयार करिए, उसकी एक कॉपी बनाइए जहाँ पे कृषि और किसान संबंधी चीज़ों को एकत्रित करिए, उसके डेटा, ठीक है, बाद में कितने % किसान हैं, ठीक है, कितने जो है किसी क्षेत्र में कितनी बेरोज़गारी है, उसके चैलेंजेस क्या क्या है, उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं भारत में, ठीक है। तो उसके सारे डायमेंशन को आपको कवर करना है। कोई भी ऐसे अगर फ्रेंड्स आप तैयार करेंगे तो उसके सारे डायमेंशन कवर करेंगे। इसको कहते हैं पेस्टल अप्रोच, ठीक है, PESTL पेस्टल अप्रोच होता है ये। इसमें राजनीतिक, पी से पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल सामाजिक, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी, ठीक है, कानूनी, तो ये सारे अप्रोच आपको किसी भी एस्से में ज़रूर से ज़रूर देखना है, अगर वो एस्से उस क्राइटेरिया का है तब। और एस्से में मल्टी डायमेंशन आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एस्से जो भी आ गया आपने एक ही डायमेंशन पे, जैसे राजनीतिक पे पूछा गया तो आपने जैसे किसानों की समस्याएं पूछी गई तो आपने सारा कुछ किसानों की समस्याओं पे लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको समस्याएं भी बताना है, उसका समाधान भी बताना है, सरकार क्या कर रही है इसको भी बताना है, साथ में एक अच्छा सा जो है कंक्लूजन भी देना है जो भारत के भविष्योन्मुखी होना चाहिए, ठीक है। भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ऐसा कुछ कोटेशन देना होगा आपको अंतिम में जो आपका कंक्लूजन होगा। तो इस तरीके से अगर आप इससे लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि जो निबंध होता है, कई बच्चे होते हैं कहते हैं सर मुझे एक निबंध बता दीजिए, मैं उस पर जो है उसको देखकर उसी को लिख दूंगा। तो ये काम मत करिए, कट पेस्ट कॉपी का काम छोड़ दीजिए। निबंध आप दूसरे से पढ़िए, वहाँ से चीज़ें कंटेंट उठाइए, बट आप उसको एकदम उसी तरह एकदम उसको मत कॉपी कर दीजिए। आप अपने इससे होता है फ्रेंड्स, निबंध का मतलब ही ये होता है कि निधन बंध, मतलब जो किसी से बंधा हुआ ना हो। आप उसको बांधने का प्रयास मत कीजिए, कहीं किसी ने दे दिया उसी को। मतलब आप जितने ही ओपन तरीके से इससे लिखेंगे, जितना ही मतलब आप इससे में आपको कोई गाना आता है तो आप गाना भी यूज कर सकते हैं, कोई सॉन्ग हो, बस उसका रेलेवेंस होना चाहिए उस हिस्से के रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कोई सॉन्ग जैसे महंगाई से संबंधित, महंगाई डायरेक्ट जात है, एक गाना ऐसे करके आया था ना, आप उसको कोई महंगाई संबंधित अगर चीज़ें आ रही हो आप उसको वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे में अगर आप जितना जो है चीज़ें अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ते हुए लिखेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसमें एग्जामिनर खुश होता है, ठीक है। और दूसरा फ्रेंड्स, एस्से अगर आप लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि तीनों एस्से को आप डिफरेंट वे में लिखें। जैसे मान लीजिए किसी एस्से को आपने कोटेशन से स्टार्ट किया, दूसरे एस्से को आपने किसी कहानी से स्टार्ट किया, तीसरे एस्से को आपने किसी डेटा के साथ स्टार्ट किया। तो इस तरीके से थोड़ा सा एस्से में आप थोड़ा सा जो आप वेरिएशन लेके आइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक सिमिलर चीज़ तीनों एस्से आपने कोटेशन से स्टार्ट कर दिया। हालांकि जब आपके पास ना हो तब तो ठीक है, बट अगर आपके पास है वो कंटेंट तो आप तीनों में डिफरेंट डायमेंशन के साथ यूज करिए। एक को कहानी से स्टार्ट करिए किसी एस्से को, किसी को जो है निबंध से जो है उससे कोटेशन से स्टार्ट, किसी को डेटा से स्टार्ट करिए, किसी प्रधानमंत्री के कथन के द्वारा स्टार्ट करिए,
ठीक है। तो इस तरीके से इससे स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर काफ़ी खुश होता है, इसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अप्रोच अपना तो जो है एसए में अपनाइए, तभी आपको एक बेहतर नंबर प्राप्त हो सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स जो एसए होता है उसमें कहते हैं कई बच्चे कि पॉइंट में लिखें कि पैराग्राफ में। तो एसए में हमेशा फ्रेंड्स कोशिश ये करिए कि आप जो है टू द पॉइंट की बजाय आप छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज करिए, ठीक है। छोटे छोटे पैरा का अगर आप यूज करेंगे पैराग्राफ में इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ना कि जो है जैसे एक पैरा यहाँ पे हो गया ख़त्म, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करें, फिर तीसरा ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे इसके नीचे से स्टार्ट, जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म होती है वहीं से आपको नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करना है। और दूसरा पैरा जो है एस्से में ध्यान देने योग्य बातें ये है सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स कि एस्से में डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एस्से आप लिख रहे हैं, एक पैरा दो पैरा एग्जामिनर ने पढ़ा समस्याओं से संबंधित, दूसरा जब आप तीसरे किसी पैरा पर जा रहे हैं तो ये उसको पढ़ने के बाद ये आभास ना हो कि ये पैरा उस जो भी नीचे वाला पैरा इससे जो है डिस्कनेक्ट हो गया। हर पैरा हर एस्से की जो जितने भी पैराग्राफ होते हैं वो दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे कनेक्ट हो, नेक्स्ट पैरा दूसरे पैरे से कनेक्ट हो, और उसके बाद ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, ताकि उसको ये आभास ही ना हो कि जो है जो आपने एस्से लिखा हुआ है वो जो है डिसकंटिन्यू है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका जो थीम है वो टूटना नहीं चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, उसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आपको एक बेहतर नंबर मिलेगा। मतलब एग्जामिनर पढ़े तो उसको मज़ा आ जाए कि नहीं हाँ बहुत अच्छा ऐसे इसने लिखा है, ठीक है। और इससे में फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि फैक्टों का भरमार नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कई बच्चे इतना फैक्ट डाल देते हैं कि बस पूरा फैक्ट डाल देंगे, सोचेंगे बहुत अच्छा ऐसे। इससे में फ्रेंड्स संयोजन होना चाहिए, एक अच्छा संयोजन होना चाहिए किसी चीज़ का, फैक्ट का और भावनाओं का, ठीक है। मतलब इससे बेसिकली फ्रेंड्स अगर ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो उसमें भावनात्मक चीज़ें भी होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब पढ़ के आदमी का हृदय जो है द्रवित हो जाना चाहिए, ऐसा भी उसमें कुछ चीज़ें आपको डालनी होगी, ठीक। लेकिन ऐसा भी ना हो केवल भावना हो जाए गया और आपने कुछ कंटेंट नहीं डाला अपना, उसमें फैक्ट नहीं डाला, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फैक्ट के साथ भावनाओं को भी आपको पिरोना है, और साथ में ध्यान रखना कि उसमें निबंधात्मक शैली का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे की स्टाइल होती है लिखने की, ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा इतना जनरल आंसर लिख दिया कि कोई स्टाइल ही नहीं है। एक निबंधात्मक शैली होनी चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए आपको एस्से में। ये मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ, साथ में जो है यही एक अच्छा एस्से की जो है पहचान भी होती है। अगर आप जो है इस तरह से एस्से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और चौथी बात फ्रेंड्स कि एस्से में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि जो कंक्लूज़न होता है, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, वो कंक्लूज़न में उसका पुष्टि भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कुछ समस्याएं बताई तो वो समस्या का जो निराकरण है वो कंक्लूज़न में दिखना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए उसका कंक्लूज़न। आपको इस थोड़ा सा बढ़ाते हुए लिखना है कि हाँ कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की दिशा में जो है अपने लक्ष्य को साकार करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिखना है आपको, ग्रामीण भारत एक सशक्त भारत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कोटेशन, कुछ अच्छी लाइनें ऐसे करिए, आप तैयार रखिए और उसको यूज करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। और एक बात और फ्रेंड्स इससे में ध्यान रखने वाली जो बात है मैं बता दे रहा हूँ कि जो है इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैरा मत करें। तो कई बार मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12 लाइन की पैराग्राफ बना देते हैं, तो वो सही नहीं है, उसमें एग्जामिनर बोर होता है। थोड़ा छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए, छोटे छोटे पैराग्राफ 4-4, 5-5 लाइन की पैराग्राफ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जो भी बात आप कह रहे हैं फ्रेंड्स, एक अंतिम बात मैं बस कहना चाहूँगा इससे में, ध्यान से अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। यही चीज़ें बेसिक होती है, यही आपको करना है इससे में कि जैसे कि जो भी बात आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत में बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही है, तो आप उसमें एक डेटा दीजिए। ऐसे को केवल सरसरी बातों मत कहिए, बस आपने कुछ डेटा दिया नहीं, बस आपने बात को कह दिया। अरे अगर आपने ये बात कहा कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू CSO के अकॉर्डिंग जो है भारत में बेरोज़गारी दर इतनी है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में बेरोज़गारी दर इतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के जो भारत में रेटिंग एजेंसीज हैं या कुछ अन्य इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके आंकड़ों के द्वारा करके दिखाइए कि हाँ जो मैं बात बता रहा हूँ उसकी पुष्टि भी कर रहा हूँ। तो इससे एग्जामिनर
को इस बात को मतलब अच्छा होता है, वो मानता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं, वो बात सही है, ठीक है। इससे नंबर आपके और बढ़ेंगे। तो हवाओं में बात ना कह के उसको क्या करना है, एक अच्छे तर्क के साथ अपने आंसर की पुष्टि भी करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी, और जैसे आप भारत बहुत तेज़ी के साथ विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि हाँ भारत में जो है भारत की इकोनॉमी किस नंबर पे है इस संस्था के अकॉर्डिंग, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसको भी दिखाइए आपकी भाई इसमें लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है, ठीक है। इस तरह से जो है आप उसको बताएंगे फैक्ट, भारत की इकोनॉमी कंटिन्यू जो है इस एवरेज के साथ बढ़ रही है, इस ग्रोथ रेट के साथ 7% के साथ। तो इस तरीके से जब आपको आरबीआई के, एसबीआई के जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं उनके जब डेटा को देंगे, अपनी बातों को पुष्ट करेंगे, तो आपका इससे बहुत ही प्रभावी होगा और निश्चित ही आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। और मुझे लगता है फ्रेंड्स जो है ये इससे ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और नेक्स्ट में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इससे के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि कुछ और बेसिक बातें और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।